क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आरआरबी 2026 का कैलेंडर तो आउट हो गया, लेकिन 2025 की एग्जाम तो अभी कंडक्ट ही नहीं करवाई गई है, तो किस तरह से आगे आने वाली वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी? और साथ ही साथ में ये भी कंफ्यूजन होगा कि आरआरबी 2026 एग्जाम आखिरकार कब होने वाला है, कब इसकी एग्जाम डेट आ सकती है, और क्या क्या हमें पढ़ना है, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये चीज समझने से पहले कि आरआरबी 2026 वैकेंसी का कैलेंडर आउट हो चुका है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी, उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये कंफ्यूजन हो कैसे रहा है। याद रखें, आपकी आरआरबी 2025 वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं की गई है और उसी से पहले आपके आरआरबी 2026 का कैलेंडर आउट हो गया है, यानी कि आपको टेंटेटिव आइडिया दे दिया गया है कि 2026 की वैकेंसी कब आएगी। तो आपको दो सवालों के जवाब एक ही चीज से मिल जाएंगे अगर हम देख लें कि आरआरबी 2025 की क्या अपडेट चल रही है, कब आपके फॉर्म्स आए थे, कब वो आपके फॉर्म सबमिट हुए, उसकी एग्जाम कब होनी थी, क्या सिलेबस रखा गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। जब हमारे ये डाउट्स क्लियर होंगे, ऑटोमेटिकली हमें ये क्लियर हो जाएगा कि 2026 का जो पैरामेडिकल वैकेंसीज का कैलेंडर आउट हुआ उसके क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे। तो चलिए हम गौर करेंगे आरआरबी 2025 की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पे। याद रखिएगा, जो आरआरबी वैकेंसी है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे गौर कीजिएगा। इसके केस में आप सभी के पास आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए हो, पहली इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और इसी के अलावा एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि हमने यहां से समझा स्टूडेंट चाहे आपके जीएनएम पास्ड हो और चाहे वो आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हो, दोनों ही एलिजिबल होंगे। अब सवाल आते हैं क्या एएनएम वाले एलिजिबल हैं? नहीं, कोई स्पेसिफिक एएनएम की वैकेंसीज आरआरबी के अंडर आ जाएं तो बात अलग है, लेकिन इस केस में एएनएम वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा कॉमन सवाल होता है क्या जीएनएम वाले एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल यस, और बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे। याद रखिएगा, यहाँ नोट रखने वाली बात ये कि द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज आल्सो लेड डाउन सर्टेन स्पेशल कंसेशंस फॉर द अबव कोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। कहने का मतलब जो एएनएम्स हैं उनके लिए आपके स्पेशल भर्तियों का, या यूं कहें अलग से भर्तियां आपकी आएंगी जिनके कंसेशंस किए गए हैं। और जो आपकी बी ग्रेड नर्सेस हैं उन सबके लिए भी, यानी कि उसके लिए आपके कम पीरियड ऑफ कोर्स की आवश्यकता होगी। मोटा मोटी बात इतनी सी है। कुछ स्पेसिफिक वैकेंसीज में जैसे एएनएम की वैकेंसी हुई उसमें एएनएम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, उनमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब देखिएगा एक्टिविटी क्या रही। मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरुआत में कि 2026 की वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए हमें पास्ट को ट्रेवल करना होगा। पास्ट में जो आपके 2025 वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन आपके जारी किया गया लगभग 26/7/2025 को, यानी 26 जुलाई 2025 को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। क्लियर? अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज गौर कीजिएगा सभी तारीखों पर। ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रही 9/8/2025, यानी 9 अगस्त 2025 को आपके फॉर्म्स शुरू हो गए थे। क्लोजिंग डेट रही 8 सितंबर 2025, यानी इस समय तक आपके फॉर्म्स भरे गए। इसी के अलावा लास्ट डेट आपकी फी पेमेंट की रखी गई थी 10 सितंबर अप्रोक्सीमेटली। हमें ये चीज याद रखनी होती है कि आपके 8 सितंबर तक इसके फॉर्म्स भरे गए थे। उसी के बाद में डेट्स आपके जो मॉडिफिकेशन के लिए, यानी कि कोई आपसे मिस्टेक हो गई हो, कोई चीजों में आपने गड़बड़ कर दी हो, वहां पर आपके लिए डेट रखी गई 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच की। अब देखिएगा डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स कैन प्रोवाइड द स्क्राइब डिटेल्स, यानी कि मान के चलिए कुछ स्पेशल हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, या जो भी आपके जो स्पेशल क्राइटेरिया को मीट करने वाले डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए जाने थे 21 सितंबर तक। ये कब की बात है? 2025 की वैकेंसी की। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए,
कि सिलेबस क्या था और क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से देखने को मिलता है। पहली बात, एक कॉमन सा सवाल आता है, क्या नॉन नर्सिंग इसका हिस्सा रहेगा? बिल्कुल नॉन नर्सिंग इसका हिस्सा रहता है और आपके 30% पार्ट रहेगा। कैसे? 30 मार्क्स का केवल और केवल नॉन नर्सिंग पार्ट आता है और 70 मार्क्स का रहेगा टेक्निकल पोर्शन या जिसे हम बोलते हैं नर्सिंग पोर्शन। अब गौर कीजिए यहाँ पे, प्रोफेशनल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, जनरल अवेयरनेस के 10, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस के 10, जनरल साइंस के 10 और टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हुए? 100। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब हुआ नर्सिंग के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए गए। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये जो आरआरबी के तहत जो वैकेंसी आती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, उसका पे लेवल क्या रहने वाला है? पे लेवल रहता है 7। हालांकि हमने सुना है लगभग आपके 2026 जनवरी से पे लेवल 8 लग जाना चाहिए, लेकिन हालांकि लगा नहीं तो हम कंसिडर करेंगे लेवल 7 ही है। इनिशियल पे अप्रोक्सीमेटली आपका 45,000 होगा। 20 से 40 ईयर्स आपके एज क्राइटेरिया मान लिया जाए और आपके टोटल वैकेंसीज 272 थी। आपके मन में सवाल है क्या 2026 की 272 वैकेंसी है? तो नहीं, नो, इट वॉज अबाउट 2025 ईयर, यानी 2025 में 272 वैकेंसीज देखने को मिली। क्लियर रहा? अब देखिएगा नेक्स्ट, क्या क्या आपका नर्सिंग का सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या प्राइमरी कोर सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। तो देखिए एनाटॉमी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, हर एक ऑलमोस्ट नर्सिंग एग्जाम में, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। मतलब ऑलमोस्ट आपका जो सारा का सारा पोर्शन आ जाता है नर्सिंग का, वो सारा का सारा, चाहे वो पीडिया हो, ओबीजी हो, न्यूट्रिशन हो, सीएचएन हो, ऑल एमएसएन हो, एफओएन हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा जनरल अर्थमेटिक यानी मैथ्स का पोर्शन क्या रहेगा। गौर कीजिएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे और जूम करके देखिएगा आपका क्या नॉन नर्सिंग या का पोर्शन रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये कुछ पोर्शन रहा आपके, और उसी के बाद में जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, जनरल साइंस का। कुछ इस तरह से आपके ये सिलेबस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। अब आप ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम आपने 2026 के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया लेकिन 2025 की वैकेंसी का जिक्र किया। इसका रीजन ये है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, जो क्राइटेरिया आपका 2025 में देखने को मिला वही 2026 की वैकेंसी के लिए देखने को मिल सकता है। हालांकि 2025 में 272 वैकेंसी थी, इस बार संभावना है 2026 में ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिले। और इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज और सेंशन कर दी हैं, चाहे वो एजीएच कॉलेज की तरफ से हो, चाहे वो पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की तरफ से हो, चाहे वो DSSB की तरफ से हो, आपकी वैकेंसीज का जिक्र कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो 2026 वैकेंसी के नजरिए से बहुत बड़ा साल रहने वाला है और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी साल रहेगा। तो आप जुड़ सकते हैं इसके लिए उत्कर्ष परिवार से। अभी चल रहा है विंटर सीजन सिलेक्शन ऑफर, ध्यान रखिएगा केवल ये 3 जनवरी तक है, जिसमें आपको 90% तक की भारी छूट, 500 रुपए तक का कैशबैक, और जो पुराने स्टूडेंट्स उत्कर्ष परिवार से जुड़े हैं उनकी कोर्स वैलिडिटी 50% एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। अब वो स्टूडेंट्स जो हमसे नए जुड़ेंगे और हमें चूज करते हैं उनके लिए NY10 कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, याद रखिएगा। और चूंकि आप सपना देख रहे हैं RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो आप जुड़ सकते हैं नर्सिंग तेजस 3.0 बैच से। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, यानी 2 सक्सेसफुल बैचेस रहे जिन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, सिलेक्शन ही नहीं रैंक भी दी। इस साल नॉर्सेट में फर्स्ट सेकंड रैंक, राजस्थान CHO में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और पता नहीं कितनी रैंक्स। उत्कर्ष परिवार जाना जाता है अपने इसी कंटेंट के लिए, सिलेक्शन ही नहीं अच्छी रैंक्स के लिए भी। तो आप जल्दी से कोर्सेज में एनरोल करें, 90% तक का छूट, 500 रुपए तक का कैशबैक, 50% एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और NY10 कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी।
बाकी इसी के अलावा आप अगर जुड़ सकते हैं हमसे सीएचओ की तैयारी के लिए, उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए, बिहार एएनएम, झारखंड एएनएम के लिए, नर्सिंग मास्टर पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन वाला बैच। देखिए ये साल भर्तियों से भरपूर रहेगा, इसका हमें ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रेलर मिल चुका है, जब बहुत सारी वैकेंसीज आपकी सैंक्शन की जा रही हैं। अब इतनी सारी वैकेंसीज हैं, हर एक के लिए अलग अलग बैच तो हम खरीद नहीं सकते। एक ही बैच अगर हमें मिल जाए जिससे सारी वैकेंसीज कवर हो सके तो क्या ही बात। और ये वही बैच है नर्सिंग मास्टर पास जो कवर करता है नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, स्टाफ नर्स, हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जिसमें अच्छे कंटेंट के साथ आपको एमसीक्यूज, डाउट सेशंस और साथ ही साथ में टेस्ट, क्विजेस, नोट्स और आपके पैनल पीडीएफ सब कुछ एक ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ही का भरोसा, आप ही का विश्वास, नर्सिंग मास्टर पास से आप जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिएगा 9116669111 हेल्पलाइन नंबर पर, या डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन। आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ डाउट्स रहे तो एक बार कमेंट्स में पूछना मत भूलिएगा। और इसी के अलावा ऐसी ही इंफॉर्मेशन, शॉर्ट्स, लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच।